हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। बीपीएससी के टारगेट 67 में मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ जनवरी 2021 का कुछ करंट अफेयर्स और स्टैटिक क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं, वो देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिटी ऑफ इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो भारत के किस सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में बात हो रही है, उस प्लांट के बारे में बात नहीं हो रही है जो ज़मीन पे बनाए जाते हैं, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ फ्लोटिंग के बारे में जो पानी में, नदी में या झील में तैरता हुआ होता है सोलर पावर प्लांट, उसकी बात हो रही है। ये बनाया जा रहा है ओमकारेश्वर में, जो मध्य प्रदेश में एक शहर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। इसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट। ये मध्य प्रदेश का मैप है। यहाँ भोपाल है कैपिटल सिटी, ये इंदौर है, और इसके नीचे यहाँ आप देखेंगे तो ये है ओमकारेश्वर, और यहीं पे इस नदी पे यहाँ एक नदी है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसी नदी के ऊपर एक सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है जो 2022-23 तक, मे बी नेक्स्ट ईयर तक पावर जनरेशन जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। वो था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, और ये है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, चाहे फ्लोटिंग हो या ज़मीन पे हो, कोई भी हो, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। इसकी कैपेसिटी थी सिर्फ 600 मेगावाट, और यहाँ देखेंगे इसकी कैपेसिटी है 2250 मेगावाट। तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, किस स्टेट में? ये है इंडिया के राजस्थान में, भाडला करके एक गाँव है राजस्थान में, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है इधर जोधपुर। यहाँ जोधपुर में बॉर्डर के बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास है, बॉर्डर से बिल्कुल पास तो नहीं है, थोड़ा सा दूर है। वहीं पे एक भाडला गांव है, उसी गांव में ये सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी है 2250 मेगावाट। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट। दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट पावर प्लांट कौन सा है, सोलर पावर प्लांट? तो हम लोगों ने देखा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंडिया में है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट वो भी इंडिया में है, और दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट ये कहाँ है? तो ये हम देखेंगे, ये भी है पवागदा सोलर पार्क, जो पलावली डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। पलावली एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। इसकी कैपेसिटी है 2200 मेगावाट। यहाँ देखेंगे ये कर्नाटका का मैप है, ये बेंगलुरु जो कर्नाटका का कैपिटल सिटी है। इससे नॉर्थ में आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा पलावली डिस्ट्रिक्ट, जो बिल्कुल आंध्र प्रदेश के गोद में बैठा हुआ है, बिल्कुल अंदर से। ये देख रहे हैं डॉट डॉट वाली लाइन, ये लाइन है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का बॉर्डर। तो यहाँ आप देखिए बिल्कुल कम जगह है, थोड़ी सी जगह है, जो जिससे होकर ये कर्नाटक अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट चला जाता है। यहीं पे इंडिया का दुनिया का सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बन रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओमकारेश्वर जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो किस नदी पे बन रहा है, ऑन व्हिच रिवर? इसका आंसर है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा नदी पे जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, ये नर्मदा नदी पे बन रहा है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। क्या फैक्ट्स हैं? रीवा नदी कहा जाता है, नर्मदा को ही रीवा कहते हैं। ये इंडिया के कुछ एक नदी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, उस नदी में से एक नदी नर्मदा भी है, इसको रीवा भी कहते हैं। नर्मदा नदी किस किस स्टेट से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा नदी इन 3 स्टेट से होकर बहती है। उसके बाद नर्मदा नदी के ऊपर एक डैम है, सरदार सरोवर डैम, इसको जानते ही होंगे आप लोग। इसी डैम के पास एक स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू 182 मीटर का बना हुआ है। ये देखिए, ये मैप है हमारा, ये नर्मदा नदी है, ये जैसा आपको दिख रहा होगा, ये है जो डॉटेड है लाइन, ये महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर है। महाराष्ट्र से पश्चिम की ओर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये जो लाल दिख रहा है, यहाँ पे वो बिल्कुल गुजरात
स्टेट में डैम बना हुआ है। और डैम से थोड़ा सा, ये देखिए ये डैम है, डैम से थोड़ा सा और पश्चिम जाएंगे तो यहाँ मिलेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट अनंतपुरम कुंटा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क ये किस स्टेट में बन रहा है? ये बन रहा है आंध्र प्रदेश में, जो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट होगा। तो हमने देखा इंडिया जो दुनिया का सबसे बड़ा है उसकी कैपेसिटी है 2250 मेगावाट, दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग है उसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट, और जो इंडिया का या फिर दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट है उसकी कैपेसिटी है जो कर्नाटक में है पलावली डिस्ट्रिक्ट में, उसकी कैपेसिटी है 2000 मेगावाट, और जो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट है वो है आंध्र प्रदेश में, इसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में बना था, नरेंद्र मोदी जी पेरिस गए थे, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था COP21 में। COP21 और पेरिस एग्रीमेंट के बारे में अगर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में जानना है तो कमेंट कर दीजिए, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से। तो 2015 में COP21 नवंबर दिसंबर में हुआ था, उसमें मोदी जी भी गए थे भाग लेने, उन्होंने प्रपोज़ किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, और उस टाइम में ये फॉर्म हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है इंडिया में गुरुग्राम में, जो पहले गुरुगांव के नाम से जाना जाता था, हरियाणा स्टेट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 एकड़ ज़मीन इसके लिए अलॉट किया हुआ है। 7वां क्वेश्चन है, टिल 2022 इंडिया हैज सेट टारगेट टू जनरेट हाउ मच सोलर एनर्जी? तो 2022 तक इंडिया का क्या टारगेट है सोलर एनर्जी जनरेट करने का? तो देखिए ये सोलर एनर्जी की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं हो रही है, केवल सोलर एनर्जी की बात हो रही है। तो इसमें इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट, ध्यान रखिए सिर्फ सोलर एनर्जी। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर, टिल 2022 इंडिया हैज सेट टू जनरेट हाउ मच रिन्यूएबल एनर्जी? ये देखिए यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है। 7वें नंबर क्वेश्चन में था सिर्फ सोलर एनर्जी, 8वें नंबर में है टोटल रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक। तो 2022 तक टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया का टारगेट है 175 गीगावाट चाह रहा है इंडिया जनरेट करना, और सिर्फ सोलर एनर्जी 100 गीगावाट। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी फ्रॉम व्हिच सोर्स या सोर्सेज इज कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी? तो रिन्यूएबल एनर्जी हम लोगों ने देखा, सोलर एनर्जी इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी 175 गीगावाट। अब रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स क्या क्या होता है? तो यहाँ है सोलर एनर्जी, हाइड्रो पानी से, जियोथर्मल भूताप, बायोमास और विंड। तो ये 5 सोर्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। इस 5 सोर्स मिला के इंडिया चाह रहा है कि 2022 तक 175 गीगावाट हम एनर्जी जनरेट करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो इंडिया के किस स्टेट में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर है इसका मणिपुर स्टेट। मणिपुर स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है सेनापति डिस्ट्रिक्ट, उसी डिस्ट्रिक्ट में ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2017 से सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ है। अब क्वेश्चन में यही पूछा सकता है कि चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है वो किस हिल पे मनाया जाता है? तो मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में एक हिल है माओ हिल्स, इसी के ऊपर ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता क्या है? तो नीचे फोटो में आपको दिख रहा होगा, एक ऐसा मौसम आता है जिस मौसम में ये जो पेड़ है इसके पत्ते पिंक हो जाते हैं, इसके पत्ते पिंक हो जाते हैं, जिस कारण से ये बहुत सुंदर लगते हैं देखने में और टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है। तो मणिपुर गवर्नमेंट ने 2017 में डिसाइड किया कि हम हर साल उस सीज़न में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे ताकि टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि मणिपुर हमारा जो स्टेट है वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, जो म्यांमार से लगता हुआ स्टेट है। पूरब में म्यांमार है, साउथ में मिज़ोरम है, इधर असम है और ऊपर नागालैंड है। तो ये है हमारा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच कंट्री इज़ नोन फॉर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल? तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है
क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली 2017 से चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हर साल सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के लिए कौन सा कंट्री जाना जाता है, इंडिया का ऑप्शन उसमें डाल दिया जाए, तो हो सकता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं और इंडिया लगा दें आंसर। लेकिन इंडिया ने अभी स्टार्ट किया है, और जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल, वो है जापान। जापान में बहुत बड़े पैमाने पे ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो जापान एक ऐसा कंट्री है जिसे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही था। आगे हम ऐसे सीरीज लाते रहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।